हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसके बारे में समझेंगे किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है पुष्प में, फ्लावर में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर का रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके डायग्राम को समझते हैं, किस प्रकार से उसका डायग्राम होता है। तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा। पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसकी संरचना बनाते हैं, इस प्रकार से बनेगी इसकी संरचना। ये हम संरचना बना रहे हैं, डायग्राम पुष्प का। पुष्प के नीचे एक पत्ती जैसी लगी होती है इस टाइप से, और इस पत्ती का काम होता है लीफ का पुष्प को ढक के रखना है। स्टार्टिंग में जैसे पुष्प ग्रोथ करता है पत्ती नीचे आ जाती है और पुष्प ऊपर आ जाता है। तो इस पत्ती को बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं वायदल। हिंदी में वायदल पुंज। अगर एक यूनिट की बात करें तो इसको बोलते हैं दल। दलपुंज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरा? सेपल। ठीक। इसके बाद में दो स्ट्रक्चर टाइप की निकलती है लीफ की तरह, इस टाइप से। इसको बोलते हैं कोरोला। कोरोला। इसको क्या बोलते हैं? दलपुंज। सॉरी बेटा, इसको बोलते हैं वाय। वाय दल सेपल। अगर एक यूनिट की बात करें तो इसको बोलते हैं दल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पीटल। ठीक। अब इस फ्लावर में एक स्ट्रक्चर निकलती है, एक संरचना निकलती है इस टाइप की, जो कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है बाई एंथर के द्वारा। किसके द्वारा करता है? एंथर के द्वारा करता है, इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ से जहाँ से निकल रही है इस संरचना को, इतने को क्या बोलते हैं बेटा? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बोलते हैं इसको। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं पुमम। पुमम, जो कि कैसा होता है? नर भाग होता है, इसमें मेल गैमेट बनता है। इसकी बात करें इतने की, इसको क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं इसको। गाइनोसियम। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। ये बेटा इसकी है ओवेरी। इसको बोलते हैं ओवेरी। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंडाशय। ठीक है। इसको बोलते हैं ओव्यूल। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको बीजांड। इसी के अंदर बीज का फॉर्मेशन होता है, फीमेल भी होती है। अंड कोशिका इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं अंड कोशिका। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं एग सेल और मदर सेल। मदर सेल।
अब देखते हैं अगर इसकी बात करें, इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं स्टाइल। इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। अगर इतने की बात करें तो इसको बोलते हैं पिस्टिल। इंग्लिश में बोलेंगे पिस्टिल और हिंदी में बोलेंगे इसको स्त्री केसर। अगर इतने की बात करें तो इसको बोलते हैं उतंत। उतंत इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिलामेंट। इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। अब इतने भाग को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। एंथर बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको, पराग कोश। इसी पराग कोश के अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन का। इसी का स्फुटन होता है। तो यहाँ से क्या होते हैं, बाई एयर, बाई बर्ड्स, बाई वाटर, बाई एनिमल्स, बाई इंसेक्ट के द्वारा ये कहाँ पे आके चिपक जाते हैं, वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र में चिपकते हैं तो यहाँ पे पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। उसके बाद में इसमें आके फ्यूज करते हैं। इसकी प्रोसेस आगे बताएंगे। इसको क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और जो इसको जोड़ के रखा है आपस में, एंडोसियम और एंथर के बीच को जो आपस में जोड़ता है उसको बोलते हैं कनेक्टिंग। इसको बोलेंगे कनेक्टिंग। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बात करते हैं एंथर की। इसकी एंथर क्या होता है, इसको यहाँ से कट करेंगे, देखेंगे इसमें कितने भाग होते हैं, उसके बारे में आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हिंदी में क्या कहेंगे, पराग कोश की संरचना। ठीक है, पराग कोश की संरचना बनाएंगे पहले। इस प्रकार से बनेगी इसकी संरचना। इसको इतने पूरे भाग को क्या बोला था हमने, एंड्रोसियम। क्या बोला था बेटा, पूरे भाग को एंड्रोसियम बोला था। ठीक है, अगर इतनी बात करें इसको हमने क्या बोला था, स्टैमिन। स्टैमिन बोला था। ठीक, एक यूनिट की बात करें तो क्या बोला था हमने इसको, कुतंत्र। कुतंत्र बोला था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। ठीक है, इसको क्या बोला था, कनेक्टिंग। ठीक, इतने भाग को क्या बोला था, एंथर। ठीक है, अब इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, पराग कण का निर्माण होता है। किसका होता है, पराग कण का। इसको क्या बोलते हैं, पोलन। इंग्लिश में बोलते हैं पोलन ग्रेन। इसका क्या होता है, स्फुटन होता है। स्फुटन कैसे होता है अभी बता। इसको करेंगे कट। जब कट करेंगे तो इसकी संरचना कैसी होगी, देखते हैं आगे। इस प्रकार की संरचना होगी। 1 2 3 4। चूँकि इसमें होता है क्या, इसमें दो चैम्बर होते हैं। जब इसको कट करेंगे तो इसमें 4 प्रकार के चैम्बर दिखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, ये होते हैं पोलन ग्रेन।
इसको बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। इंग्लिश में बात करें जिसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे क्या होता है, इसी से क्या होता है, किसका निर्माण होता है, पोलन ग्रेन। इसी से पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसकी घटना कुछ इस प्रकार से होती है। इसको आगे निकाल के देखते हैं कैसे क्या होता है। इसमें माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसकी आगे की प्रोसेस क्या होती है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें सेल पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका होती है, कोशिका होती है हाइपोडर्मल सेल। इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। क्या बोलते हैं, अधोस्तरीय कोशिका। ये कोशिका क्या करती है, आकार में फूलकर कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जब ये बड़ी हो जाती है तो जब ये कोशिका बड़ी हो जाती है तो किसका आकार लेती है, प्रपस्सु कोशिका में बदल जाती है। प्रपस्सु कोशिका किसमें बदल जाती है, प्रपस्सु कोशिका में बदल जाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल। इसको बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल। अब ये प्रपस्सु कोशिका जो होती है, आर्की स्पोरियल सेल होती है, क्या करती है, आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाती है। नंबर 1 प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है, दो भागों में डिवाइड होती है। नंबर 1 हो गई प्राथमिक भित्ति कोशिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैराइटल। पैराइटल प्राइमरी पैराइटल सेल। ठीक है, दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है इसकी प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, इसको इसमें क्या बोलते हैं, प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल। अब देखते हैं आगे की प्रोसेस। टाइम लगा यार वीडियो में। प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है क्या होती है, आगे चल के 3 भागों में 3 स्तर में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है वाई स्तर। नंबर 2 होता है मध्य स्तर। और नंबर 3 होता है टेपिटम। जो वाई स्तर होता है ये क्या करता है, जो हमारा परागण होता है
एंथर होता है पोलन ग्रेन, उसको क्या करता है, ये घेर के रखता है चारों तरफ से, प्रोटेक्ट करता है उसको। मध्य स्तर क्या करता है, उसको पोषण प्रदान करवाता है। और जो टेपिटम होता है, जो नई बन रही सेल अंदर जो कोशिका होती है उसकी पोलन ग्रेन होता है, उसको पोषण प्रदान करवाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है। क्या बन रहा है, फिगर इसका बाहरी स्तर होता है, उसको वो सिंगल लेयर की होती है। जो मध्य स्तर होता है उसमें 3 लेयर पाई जाते हैं। कितनी लेयर पाई जाती हैं उसमें, 3 लेयर पाई जाती हैं, जो कि इस प्रकार से है, आपको बना के दिखा रहे हैं अभी। आइए देखते हैं। जो ये लेयर है इसका बाहर वाला, इसको क्या बोलते हैं, वह है स्तर। ठीक है, ये जो बाहरी चीज़ों को क्या करता है, प्रोटेक्ट, बाहर की जो चीज़ें होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब ये 3 लेयर आपको दिख रही है, ये 3, इसको क्या बोलते हैं, मध्य स्तर, मध्य स्तर बोलते हैं। इसके बाद में क्या होता है, बीच में एक ये लेयर बनती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं इसको, टेपिटम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसके अंदर होती है सेल। बीजाणु जनन कोशिका, इसमें कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये कोशिका क्या कहलाएगी, मदर कोशिका, मदर कोशिका। समसूत्री के बाद में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। तो 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, यही हमारी क्या कहलाएगी, एग सेल। एग सेल या पोलन ग्रेन। ठीक है, तो एक बार फिर समझा देते हैं। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, 3 स्तर में। एक वाई स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। ये वाला हो गया वाई स्तर, ये वाला हो गया वाई स्तर, जो कि बाहरी आवरण से जो कि बाहरी आवरण होता है, बाहर की चीज़ों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है पोलन ग्रेन को। और इसमें 3 लेयर होती है मध्य वाले में। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पोषण प्रदान करवाता है। इसके बाद में बचा टेपिटम। टेपिटम का काम क्या होता है, जो नई बन रही कोशिका पोलन ग्रेन उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करवाना उसका काम होता है। तो आगे देखते हैं इसके बाद में क्या। अब देखेंगे परागकण की संरचना। परागकण की संरचना क्या बोलेंगे इसको, पोलन ग्रेन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। इसको बोलते हैं बेटा जनन छिद्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में इसको बोलेंगे जर्म पोर। इसको क्या बोलते हैं, एग्जाइन। एग्जाइन
जो कि बनी होती है एक पदार्थ की स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इसके कारण क्या होता है, लाखों करोड़ों साल तक ये जो पोलन ग्रेन होता है ये खराब नहीं होता है, इसका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है। इसको बोलते हैं इंटाइन, इंटाइन हिंदी बोलते हैं अंताक्षर, इसको बोलते हैं क्या होता है, एक होता है केंद्रक, क्या होता है केंद्रक होता है। इस केंद्रक में क्या हो जाता है विभाजन, तो एक हो जाता है बड़ा, एक हो जाती है छोटी सेल। बड़ी सेल को क्या बोलते हैं, वर्धी केंद्रक। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जनन केंद्रक। एक पदार्थ का बना होता है, उसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। एंटाइन बना होता है पेप्टोसेलुलोज का, और इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। देखते हैं कैसे क्या होता है परागकण की संरचना। ये हो गया हमारा परागकण। परागकण का जो बाहरी अंग होता है एंजाइम, ठीक है। एंजाइम किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। इसके कारण क्या होता है, ये पदार्थ होता है, इसके कारण क्या होता है जैविक अपघटन इसका नहीं हो पाता है। लाखों करोड़ों साल तक ये मतलब जर्मिनेट हो सकता है, बेकार नहीं होता। इसके बाद में क्या होता है जनन क्षेत्र, जहाँ से क्या होता है ये जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे जाके, ठीक है। उसकी प्रोसेस आगे बताएंगे कैसे करता है जर्मिनेट। और जो ये दिख रहा है अंदर का भाग, इसको क्या बोलते हैं, एंटाइन बोलते हैं। ये किसका बना होता है, पेप्टोसेलुलोज का बना होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंताक्षर। अब इसमें क्या होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक क्या करता है, ये केंद्रक क्या, एक केंद्रक दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसमें दो केंद्रक बनते हैं, एक केंद्रक होता है बड़ा और एक होता है छोटा। जो बड़ा केंद्रक होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्धी केंद्रक, इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं जनन केंद्रक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो आज की क्लास हमारे यहाँ से समाप्त होती है।